सुकुमारी जल्दी करके नहाई हूँ और कैसा लग रहा है। बारिश ना सचमुच में परेशान मैं हो गई हूँ। तो गैस यहाँ पे देखिए वीडियो एडिटिंग जो कि आप। हेलो गाइस, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी आज झाल मुड़ी। तो उसके लिए मैं आलू बॉयल कर ली हूँ। देखिए फटाफट बन गया है, क्योंकि इसको चॉप करके हल्का सा नमक दे के दे दीजिएगा ना, तो उसका टेस्ट भी नमक। आलू बॉयल करना है तो नमक दे दीजिए आलू में और बॉयल कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद यहाँ पे हम झाल मुड़ी के लिए हर चीज़ रेडी कर लिए हैं। उसमें देंगे चनाचूर, बादाम उदाम जो वो सब भी हम रेडी करके रखे हैं, जो कि आप लोग को वीडियो में दिखाते हैं। तो गैस यहाँ पे हम सबसे पहले आलू दे देंगे, देखिए। उसके बाद हम यहाँ पे चॉप किया हुआ प्याज दे देंगे, चॉप किया हुआ मिर्ची और धनिया पत्ता। तो धनिया पत्ता थोड़ा देंगे और थोड़ा रख लेंगे लास्ट में गार्निश के लिए। तो यहाँ पे मैं ये सब देने के बाद फिर यहाँ पे हम दे दिए झाल चनाचूर। इसी में मेरा बादाम भी हो जाएगा, बादाम क्योंकि अलग से नहीं था। उसके बाद हम यहाँ पे दे दिए थे भुजिया और उसके बाद हम दे दिए थे यहाँ पे भुना हुआ जो चना होता है वो। उसके बाद भुना हुआ जीरा पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक हल्का दिए थे। और उसके बाद इसमें हम डाल दिए थे कच्चा तेल, जो कि बहुत ही मस्त लगता है, सरसों कच्चा तेल। फिर हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे। बहुत ही मस्त ये झाल मुड़ी बन के रेडी होता है। और यहाँ पे फिर हम टमाटर दे देते, टमाटर थोड़ा सा दिए थे क्योंकि टमाटर और फिर लास्ट में भी दिए थे। मुड़ी में देने से क्या है ना, जल्दी सीम जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे दे दिए थे आधा नींबू का टुकड़ा और उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में हम देंगे मूढ़ी, और एक गिर गया मुड़ी। अगर आपके पास कच्चा नारियल हो तो आप दे सकते हैं, बहुत ही मस्त लगता है खाने में। ये मेरा झाल मुड़ी बन के रेडी हो गया है। पर जरूर से जरूर दीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे अब हम धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे थोड़ा सा। अभी मेरा झाल बन के रेडी हो गया। और अगर आपके पास कच्चा नारियल हो तो ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, बहुत ही मस्त लगता है खाने में। उसके बाद देखिए ये मेरा झाल मुड़ी बन के एकदम मस्त सा रेडी हो गया था, बहुत ही टेस्टी यम्मी सा लगा था। और आलू ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा झाल मुड़ी में, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो दोस्तों बरसात के टाइम और चुटकू खा रहा है भुट्टा, है ना? कैसा लग रहा है? लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो मुझे भी शेयर करोगे? शेयरिंग करोगे तो हाँ, तो चलो आओ दो। मुझे भी बहुत पसंद है। डायरेक्ट आपसे मिल रही हूँ मैं मॉर्निंग के टाइम में। तो गुड मॉर्निंग सबको, राधे राधे। तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग के टाइम में सबसे पहले मैं आके विंडो खोली हूँ किचन का, जो कि बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया। आप लोग को देख के ही लग रहा होगा। तो 7:30 बज रहा था। तो मैं फटाफट जब आई किचन में तो सबसे पहले मैं बर्तन जो था सबको सेट कर दी, क्योंकि जो भी मैं बर्तन रात को धोती हूँ तो वैसे ही पानी गर्ने के लिए छोड़ देती हूँ और अच्छा से सूख भी जाता है। तो यहाँ पे मैं सारा बर्तन को अच्छे से सेट कर दूँगी। उसके बाद बहुत ही फास्ट काम करना पड़ता है। और आज ना पूरा काम इधर उधर हो गया था, मतलब टाइम जिस टाइम पे जो होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा था। मतलब लेट से उठने से यही होता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगा था। क्या है ना, कोशिश करती हूँ मैं जल्दी सोने का, बट हो ही नहीं पाता है। उसके बाद बर्तन सेट करने के बाद ही मैं चली गई थी कचरा लेके बाहर फेंकने के लिए। उसके बाद कचरा फेंक के आई और फिर मैं ये लग गई थी सुबह का जो रोज़ का काम होता है, घर में झाड़ू देना। और सबसे पहले मैं यहाँ पे दे रही थी झाड़ू। तब तक में मैं पतिदेव को भी उठा दी थी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। पतिदेव को उठाने से क्या है ना, वो बाबू को उठा देता है, तो वो भी थोड़ा उसको उठने के बाद थोड़ा फ्रेश होना पड़ता है। मतलब
थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके बाद ही यहाँ पे मैं आ गई थी ब्रश करने के लिए। तो बाबू भी मेरे साथ में ही ब्रश कर रहा था, क्योंकि उसको साथ में ही ब्रश करवाना पड़ता है, नहीं तो वो ब्रश करता ही नहीं रहता है। वो खुद से नहीं, मतलब उसके साथ में खड़े रहेंगे तो ब्रश करेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी, बाबू का फ्रेश हो गया था बाबू। उसके बाद यहाँ पे जो बेड का जो हाल है, बुरा हाल, वो स्कूल जाने के बाद ही मैं पूरा अच्छे से क्लीन करूँगी। पहले बाबू को सब कुछ रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहना रही थी बाबू को ड्रेस, यहाँ पे ड्रेस पहना रही थी और छोटा बाबू के साथ खेल भी रही थी, वो भी खेल रहा था मस्ती में। तो यहाँ पे उसका ऑलमोस्ट ड्रेस पहनाना हो ही गया था। क्या है ना, अभी मतलब मैं सोच रही कि कब चुटकू बड़ा हो जाए कि खुद से ये सब काम, अपना ड्रेस पहनना, मोजा मतलब सॉक्स पहनना खुद ही करे। तो इतना देर में मैं बाबू को स्कूल छोड़ के भी आ गई थी। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी मॉर्निंग में चाय, और चाय भी बना रही थी। और पतिदेव ने पूजा कर भी दिया था, क्योंकि वो फ्रेश होके आए तो वो बोला चलो आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मैं पूजा कर देता हूँ। तो यहाँ पे वो पूजा कर दिए हैं, और साथ में मेरा चाय भी बनके रेडी हो गया था। तो फिर ये है मॉर्निंग का चाय, आप लोग भी पी लीजिए और इन्जॉय कीजिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो बाबू को भी स्कूल छोड़ के आ गई हूँ मैं। जो भी मॉर्निंग का काम रहता वो हो गया है, बट आज बहुत उलट पुलट काम हो गया है। पतिदेव भी ऑफिस चले गए हैं, बट मुझे है नहाना। बाबू सो चुका है, बट उसको कोई भी मीन्स अभी तक मालिश उलिश कुछ नहीं हुआ है, वो सो गया है। और जब उठेगा तब मैं मालिश करूँगी, बट अभी मुझे नहाना है। मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, बाबू सो रहा है, मैं नहाने जाऊँगी, अगर बीच में उठ गया तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट मैं सोच रही हूँ कि जाके फटाक से नहा के, कुछ नहीं, कोई कपड़ा धोना नहीं है, वॉशिंग मशीन में देना है। मैं जाती हूँ 5 मिनट के अंदर में मैं नहा के आ जाती हूँ, क्योंकि बाबू का उठने में मतलब कोई ठीक नहीं है, कभी भी उठ सकता है वो, इसीलिए। तो जा रही हूँ नहाने के लिए। क्या है ना, थोड़ा सा लेट हो जाता है ना मॉर्निंग में उठने में, तो पूरा काम ना उलट पुलट हो जाता है। और बहुत बड़ा पंगा भी आज हो गया था। क्या हुआ ना, बाबू को मैं स्कूल छोड़ के मतलब छोड़ने के लिए गई, बट वहाँ पे याद आया कि वाटर बॉटल ही नहीं लेके गई थी। तो फिर से मैं उनको गई थी वाटर बॉटल लेने के लिए, तो उसमें भी लेट हो गया था, इसीलिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बहुत ज़्यादा ही। तो मैं जा रही हूँ पहले, सबसे पहले नहाने के लिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, तो देखिए मैं नहा के आ गई। मैं फेस में कुछ अभी नहीं की हूँ, मैं बस नहाई हूँ। और यहाँ पे देखिए सिंदूर उंदूर ऐसे ही लगा हुआ है। मैं फटाफट नहाई थी, बाबू भी उठ चुका था जब चुका है, इसलिए मैं नहाने भी नहीं जा रही थी। मैं बहुत फास्ट नहाई हूँ, बहुत जल्दी जल्दी करके नहाई हूँ। और कैसा लग रहा है मेरा फेस, मैं जा रही हूँ। बहुत ज़ोरों से उसको भूख लगा है, पहले उसको दूध पिलाऊंगी। और देखिए ना यार, बारिश ना सचमुच में परेशान मैं हो गई हूँ बारिश से। एक भी कपड़ा मेरा नहीं सूख रहा है, और ये बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सारा कपड़ा मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, एकदम एक भी कपड़ा नहीं सूख रहा है। घर में सारा कपड़ा है, ये बेड सब पे, यहाँ पे ये सब में कपड़ा मैं डाली हूँ। ये झूला पे, बाबू का झूला पे पूरा कपड़ा डाली हूँ। यहाँ पे कपड़ा है, घर में हर जगह कपड़ा ही कपड़ा दिख रहा है। देखिए ये समय मैं कपड़ा डाली हूँ। और मेरा बेड का हाल देखिए, एक भी कम नहीं हुआ है। आज बहुत लेट से उठी हूँ मैं। सच पूछिए तो बरसात में ना, बरसात का मौसम मुझे बहुत पसंद है, बट जो कचरा हो जाता है कपड़ा का, रोज़ का कपड़ा निकलता है बट कपड़ा सूखता नहीं है। हर जगह आपको कपड़ा दिखेगा ना, उससे ना बड़ा उलझन लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा ही उलझन लग रहा था। बालकनी में पूरा कपड़ा भरा हुआ है, बेडरूम में कपड़ा भरा हुआ है, हॉल में कपड़ा भरा हुआ है, इतना कपड़ा 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 है, हर जगह कपड़ा ही कपड़ा। परेशान हो गई हूँ मैं कपड़ा लेकर, और जिससे ना आपको ना एकदम मतलब लगेगा ही नहीं कि साफ़ सुथरा घर है। कितना भी साफ़ सुथरा कर दो घर को, बट लगेगा नहीं साफ़ सुथरा घर है। तो मैं कपड़ा को वॉशिंग मशीन में डाल के आ गई थी, और यहाँ पे आ गई थी मैं बेडशीट को अच्छे से क्लीन करने के लिए, बेड को। और बाबू देखिए बीच में खेल भी रहा था, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, बाबू के साथ खेलती भी रहती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ। तो लगे हाथ यहाँ पे मेरा बेड क्लीन भी हो गया था, मैं क्लीन कर ली। उसके बाद फिर यहाँ पे दे दी थी बाबू को खिलौना। और कितना भी साफ़ कर लो बेड पे, फिर इसी तरह से फैलावा करना ही है। तो साफ़ करके क्या ही है, पर फिर भी साफ़ तो करना ही है, बेबी है छोटा सा। और यहाँ पे मैं बेडशीट तो चेंज कर ली हूँ, बट
पिल्लो कवर चेंज नहीं की थी। मैं सोची थी चलो आज मैं जब वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालूँगी उसी टाइम, बट भूल गई थी। बट फिर से जाके वॉशिंग मशीन को ऑफ मतलब सॉरी स्टॉप तो की और गैस जाके यहाँ फिर पे से देखिए बाबू फटाक सो से चुका है और बाबू का टाइम भी हो गया है लाने का, बड़ा वाला का स्कूल से। तो मैं उसको ऐसे सुला के जाऊँगी लाने के लिए फटाक सीन। और कितना जल्दी, और देखिए कितना जल्दी टाइम मीन्स 11:30 कब बजा था कुछ समझ ही में नहीं आता, और 11:30 से कुछ ज़्यादा हो गया है। मैं आज थोड़ा लेट से जा रही हूँ क्योंकि आऊँगी तो फिर वहाँ पे ना उस लोग का क्लास में ना रिहर्सल हो रहा है, 15 अगस्त छो आ रहा है उसके लिए, तो थोड़ा मुझे खड़ा होना पड़ता है। और यहाँ पे छोटा बेबी रहता है तो मुझे बड़ा टेंशन हो जाता है। अभी मैं बाबू को सुलाई हूँ तो अब मैं जा रही हूँ लाने के लिए, बट थोड़ा सा लेट से इसलिए जा रही हूँ क्योंकि जाऊंगी फिर वहाँ पे वेट करना होगा, फिर मुझे पूरा टेंशन रहेगा कि बाबू 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 सोया है, अगर उठ गया तो। इसीलिए मैं जाऊंगी फटाक से ना जाऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे ना छाता ले लेती हूँ क्योंकि जाऊंगी, बारिश जैसा वेदर है, अगर बारिश आई है तो इसीलिए मैं छाता ले ली हूँ। देखती हूँ ऐसे वेदर तो थोड़ा क्लीन लग रहा है, बट बारिश होने का ज़्यादा चांस है। तो यहाँ पे मैं किचन के काम में लगी थी जो कि लंच बनाना है, और मुझे आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था लंच बनाने का, बिल्कुल भी नहीं। पूरा काम क्योंकि लेट हो चुका था बहुत ज़्यादा, बट फिर क्या ही करे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी दाल भात एकदम सिंपल सा खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी दाल चावल और आलू का चोखा पापड़ भुजी। आधा घंटा में मेरा ये कंप्लीट हो गया था लंच, और किचन को कंप्लीट कर ली थी अच्छे से क्लीन करके, क्योंकि इसी बीच में मैं खाना भी बना रही थी, बाबू को नहला भी रही थी। बट कैमरा जैसे कि जितना शूट हो पाता है उसके पीछे मैं भी उससे ज़्यादा और भी काम कर लेती हूँ, जो कि उतना शूट नहीं कर पाती हूँ। अगर शूट करूँ तो बहुत बड़ा ही मतलब मेरा वीडियो हो जाएगा, इतना नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी मसूर दाल, तो यहाँ पे फ्राई कर ली थी। फ्राई करने के बाद यहाँ पे प्याज, क्या है ना, मैं काला जो जीरा होता है ना उससे मैं फ्राई कर रही थी। उसका टेस्ट अलग ही होता है, क्योंकि ये दाल ना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो मैं इसी तरह से करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा दाल फ्राई हो गया था। तो जब तक दाल बनेगा तब तक मैं यहाँ पे जो भी बाबू को नहलाना था उसको नहला दी थी। और यहाँ पे देखिए दाल बन के रेडी हो गया था। तो हाथों हाथ यहाँ पे मैं चावल दे दूँगी, और कुकर में ही चावल खाऊंगी। तो एक साइड में चावल बन रहा था, तब तक मैं यहाँ पे पापड़ फ्राई कर लूँगी। अब पापड़ फ्राई होने के बाद इसी में मैं आलू का चोखा भी बना लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं चोखा बना रही थी। तो चोखा बनाने से पहले जो तेल था ना उसको मैं बाहर मतलब खाली कर ली थी, ज़्यादा तेल हो गया था। तो यहाँ पे मैं सूखी मिर्च दे दी थी, जो कि सूखी मिर्च में चोखा बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे दे दी थी प्याज। ब्राउन होने के बाद यहाँ पे नमक देने के बाद यहाँ पे जो मेरा बेस्ट मैश करने वाला है ग्लास, इससे मैं बहुत जल्दी ही मैश करती हूँ, बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही ईजी होता है। तो इधर मेरा चावल भी बना था, और चावल में बहुत ज़्यादा ही सीटी लग रहा था। क्योंकि सीटी जो है मतलब मीन्स कुकर जो है ना बहुत फास्ट सीटी मारता है, मतलब सेकंड में सीटी मारता है। इसीलिए मैं सीटी जितना ही मारता है मैं अपना अंदाज़ा लगा लियो कि इतना देर में मुझे बंद करना है। तो मेरा चावल एकदम अच्छा सा बन जाता है, ऐसा नहीं कि गीला बन जाता है, आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लगे हाथ बर्तन भी क्लीन कर ली थी, गैस भी साफ़ कर ली थी। और यहाँ पे देखिए सारा कुछ, और पापड़ मैं छोड़ दी थी क्योंकि ठंडा होने के लिए, नहीं तो गरम गरम अगर प्लास्टिक में रखेंगे ना तो पूरा से ये ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आई मैं किचन से घर बेडरूम में, तो देखिए दोनों बाबू खेल रहा था और टीवी भी देख रहा था। तो मैं फिर चली गई थी बाबू को नहलाने के लिए, क्योंकि छोटा बाबू को नहीं नहलाई थी मैं। तो यहाँ पे मैं नहलाने के बाद यहाँ पे मैं उसको क्रीम व्रीम जो रोज़ का होता है वो लगा रही थी। और क्या है ना, ये रोज़ का मेरा काम है। और लगभग यहाँ पे 1 बज चुका था। तो और दिन तो 12:30 बजे तक मेरा सारा कुछ हो जाता है, बट आज 1 बज गया था। उसके बाद मैं बाबू को फ्रेश करने के बाद उसको कुछ देर तक फीड करवाऊँगी, और उसके बाद बाबू को खाना खिलाऊँगी। जो कि यहाँ पे देखिए बाबू को सबसे मेरा डिफ़िकल्ट होता है टीका लगाना। जब भी मैं सर में टीका लगाने जाऊँगी तो सर को इधर उधर कर ही लेता है और टीका को गंदा कर ही लेता है। तो यहाँ पे बाबू हो गया था रेडी।
तो ये था मेरा दोपहर का लंच, सिंपल सा दाल चावल आलू का चोखा पापड़ और टमाटर यहाँ पे प्याज का देखिए दोनों चटनी। सो चुका है, दोनों को सुलाने में बहुत टाइम लग जाता है। अब मैं करूँगी वीडियो एडिटिंग, जो कि आप लोग को शाम या रात तक मिल जाएगा। तो अभी तो टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया है, लगभग 4 हो रहा है, 4 बजने जा रहा है। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप सभी को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, मेरा वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो गुड नाइट।